अगर मैंने आपको बताया कि सिर्फ 5 साल में आपका पैसा 114%, हाँ 140% तक बढ़ सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आपने सुना? यह ETF पिछले कुछ सालों में 334% का रिटर्न दे चुका है। क्या आपको पता है कौन सा है? अगर आपने गलत ETF चुनने की गलती की तो आपके लाखों रुपए डुबा सकती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको सही ETF चुनना सिखाऊंगा। हमने पिछले दिनों इन्वेस्टमेंट के कुछ अलग अलग टाइप ढूंढे थे, जैसे हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यूलिप में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ETF में इन्वेस्ट करेंगे। तो आज हम 2025 में ऐसे कौन से बेस्ट ETFs हैं, कि इनमें से बेस्ट ETF कौन से हैं और आप कौन से ETF में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारे निफ्टी में भी फाइनेंस सेक्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो फिर आज ये फाइनेंस सेक्टर का ही एक ETF है, सेक्टोरल ETF है। ये ETF का कोड है BFSI। इसमें 20 कंपनीज होल्डिंग कंपनीज है, जो 5 कंपनीज हैं वो बैंकिंग सेक्टर से है और 15 कंपनी जो है वो NBFC, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इनमें से हैं। इनका 1 साल का रिटर्न है 11.48%। 6 महीने से मार्केट इतना गिरने के बाद भी इनका 1 साल का रिटर्न है 11.48% और 3 साल का रिटर्न है 47.23%। फाइनेंस सेक्टर का, सिर्फ फाइनेंस की कंपनियां जिनमें NBFCs, लाइफ इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं। दूसरा ETF है FINI ETF। इनमें 30 कंपनियां होल्डिंग की हैं, जिनमें NBFCs, लाइफ इंश्योरेंस और AMC कंपनियां, क्रेडिट कार्ड, ये कंपनियां हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा है वो NBFCs हैं। इनका 1 साल का रिटर्न है 6.82%। ये नया ETF है। अब हम दूसरा सेक्टर, जो मैंने कहा था कंज्यूमर सेक्टर, जो सबसे डिफेंसिव सेक्टर रहता है, तो इस सेक्टर में से हम देखेंगे पहला ETF का कोड है CONSUMIETF, कंज्यूम IETF। इसमें टोटल होल्डिंग्स है 31 कंपनीज है, जो कंज्यूमर, पावर, ऑटो, रिटेल, हेल्थ केयर और होटल्स, इनमें से 31 कंपनियां, 31 कंपनियां हैं। इनका 1 साल का रिटर्न है 3.58% और 3 साल का रिटर्न है 63.74%। कंज्यूमर सेक्टर का ही एक दूसरा ETF है, जिसका कोड है CONSUMBEESEQ, कंज्यूम बीज EQ। ये निपॉन इंडिया का सबसे पुराना ETF है। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 4.03%, 3 साल का रिटर्न है 62.29% और 5 साल का रिटर्न है 114.60% का रिटर्न है। 2014 से जब से शुरू हुई है ETF, तब से इसका रिटर्न है 334.55%, हाँ 334.55%। अब आप सोचो कि ETF में कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। तो आप मुझे बताएंगे कि इन सब में से आप कौन सा ETF चॉइस करने वाले हैं, चूज करने वाले हैं। और एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की अब बात करेंगे। हम ETF उसी दिन ले सकते हैं। आपको तो ये पता है, आपको ये पता होगा कि ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे हम स्टॉक्स जैसे खरीदते हैं, हम उसी तरह उसी दिन खरीद सकते हैं और उसी दिन बेच सकते हैं। तो अब खरीदने का एक स्मार्ट आइडिया है कि हम क्या करेंगे, SIP करेंगे, लेकिन डायरेक्टली SIP नहीं करेंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज करके हम ETF ले लेंगे। अगले महीने जिस भी दिन मार्केट गिरता है, 1%, 2%, जिस दिन मार्केट गिरता है, हम उस दिन ETF खरीद लेंगे। हम जिस दिन मार्केट में डिप आएगा 1% का, 2% का, वो ETF जब आएगा, हम वो ETF खरीदेंगे। तो ये स्मार्ट आइडिया रहेगा आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही नए नए टिप्स और न्यू ETF
जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नए ETF, नई इन्वेस्टमेंट टिप्स लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।